हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप प्रॉब्लम जो है आपकी, ठीक है, उसको हमने चेक कर लिया था। ठीक है, कि किस तरीके से आप फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सेकेंड टाइप प्रॉब्लम, थर्ड टाइप प्रॉब्लम। हमने इसकी जो थ्योरी है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप के एक एक न्यूमेरिकल भी देख लिया था कि किस तरीके से आप उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम थर्ड टाइप प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे और उनके न्यूमेरिकल, और थर्ड टाइप प्रॉब्लम से हटके भी एक या दो न्यूमेरिकल हम क्या देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन आज का क्या आएगा? क्वेश्चन है एक आरसीसी बीम का साइज आपका 300 mm इंटू 500 mm प्रभावी। यहाँ प्रभावी का मतलब यह है कि जो आपकी डेप्थ दे रखी है वो इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है, ना कि टोटल डेप्थ। ठीक है, तो जो आपकी डेप्थ दे रखी है वो कैसी है? आपकी इफेक्टिव डेप्थ है, और इसका प्रभावी पार्ट 60 मीटर है, यानी कि इफेक्टिव स्पेन जो दे रखा है आपका 60 मीटर है। धरन के तनन क्षेत्र में, यानी कि टेंसाइल एरिया में कितना मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट डाला जा सकता है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने ये पूछा है कि आपकी जो बीम है उसमें हम मैक्सिमम कितना ये एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट टेंशन एरिया में डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है कि यह धरन कितना अधिकतम समवितरित भार, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वहन कर सकती है, यह भी ज्ञात करें। ठीक है, तो दो चीजें इन्होंने पूछी हैं। एक आपका यूडीएल पूछा है कि कितना लोड हम उस पर लगा सकते हैं, ठीक है, और दूसरा उन्होंने पूछा है कि कितना अधिकतम तनन प्रभाव के रेनफोर्समेंट आप डाल सकते हैं। दो चीजें। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरीके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन लिख ले रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज गिवन है। तो बिर्थ आपकी 300 mm दे रखी है, ठीक है, और इफेक्टिव डेप्थ जो है स्मॉल डी वो आपको 500 mm दे रखी है। ठीक है, इसके बाद आपका इफेक्टिव स्पैन, ठीक है, इफेक्टिव स्पैन दे रखा है आपको स्मॉल एल 7 मीटर। ठीक है, अब पूछा क्या है? अधिकतम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, ईएसटी पूछाएगा। ठीक है, और दूसरा जो आपसे पूछा है लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आप कितना डाल सकते हैं। ये दो चीज आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, एफसी के आपका 20 मेगापास्कल दे रखा है, यानी कि M20 ग्रेड के आपने कंक्रीट यूज की है, और FY जो दे रखा है वो 415 मेगापास्कल दे रखा है। ठीक है, अब पूछा ये दोनों चीजें, तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें ये पूछा है कि अधिकतम तनन प्रभाव। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि मैक्सिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट के लिए परसेंटेज स्टील किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या आएगा, पीटी लिमिटिंग का फॉर्मूला बताया था। क्या था आपका? 0.141 FCK अपॉन FY मल्टीप्लाई में HU मैक्स अपॉन D। ठीक है, ये मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए बताया था। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो आपको किसका है? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। ठीक है, मैक्सिमम क्या लें, या लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील। ठीक है, इसका ये आपका फॉर्मूला है। तो मैक्सिमम की बात की गई है, तो हम यहां पे क्या है, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? आपकी जो ग्रेड है स्टील का और कंक्रीट का, उन पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हम इनको रख लेते हैं 0.414। FCK आपका 20 दे रखा है, FY आपका 415 दे रखा है। ठीक है, HU मैक्स अपॉन D। ठीक है, तो HU मैक्स अपॉन D की अगर हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करती है, ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, और मैंने ये लास्ट टाइम बताया था कि HU मैक्स FE 415 के लिए HU मैक्स जो होता है वो आपका 0.48 D होता है। कितना होता है? 0.48 D। ठीक है, तो हम इसको यहां पे लिख रहे हैं 0.48 D डिवाइडेड बाई D। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो D से D कट जाएगा आपका, और पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आपका निकल के आएगा वो 0.00957 निकल के आएगा। ठीक है,
परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 0.96% आपका आ जाएगा। ठीक है, 57 को मैंने 96 लिया, तो आपका क्या पीटी लिमिटिंग को जो है परसेंटेज में जो वैल्यू आ रही है वो 0.96 आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या है पीटी लिमिटिंग का पीटी परसेंटेज स्टील क्या होता है, परसेंटेज ऑफ स्टील की अगर हम बात करें तो पीटी क्या होगा आपका, पीटी लिमिटिंग इक्वल टू का EST अपॉन BD मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज में। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, तो EST क्या हो जाएगा आपका यहां से PT लिमिटिंग मल्टीप्लाई बाई B इंटू D डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, पीटी की बात करें तो पीटी लिमिटिंग की जो परसेंटेज स्टील में आई है वैल्यू वो 0.96 है। ठीक है, बी आपका 300 है और डी आपका कितना आएगा 500 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, एएसटी जो निकल के आएगा वो आपका आएगा 1440 mm²। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, जो फर्स्ट उसमें जो पूछा गया था उसका आंसर हो गया। ठीक है, जो फर्स्ट पूछा गया था आपसे कि हम कितना अधिकतम प्रबलन तनन प्रबलन डाल सकते हैं, तो ये उसका क्या आंसर हो गया। अब सेकंड क्या पूछा गया है कि हम कितना अधिकतम समवितरित भार यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पोर्शन देख लेते हैं, ये आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड देख लेते हैं कि मैक्सिमम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लोड आपसे पूछा गया है यूडीएल। ठीक है, जो डिनोमिनेशन रहेगा वो WU का रहेगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जो MU लिमिटिंग है, ठीक है, MU लिमिटिंग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो MU लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, लोड निकालना है। लोड के लिए हमें मूवमेंट पता होना चाहिए। ठीक है, हमें क्या है लोड निकालना है, लोड के लिए हमें क्या मूवमेंट पता होना होगा। तो हमें क्या मैक्सिमम की बात कर रहा है तो भाई यहाँ पे लिमिटिंग की बात आ जाएगी, तो MU लिमिटिंग आपको पता होना चाहिए। तो MU लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है 0.36 FCK XU मैक्स इंटू B ब्रैकेट में D माइनस 0.42 XU मैक्स। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम MU लिमिटिंग निकाल ले रहे हैं 0.36 FCK आपका, FC को FCK लिखे रहने दे रहे हैं। ठीक है, FCK XU मैक्स की अगर हम बात करें तो 0.48 D। ठीक है, ये अभी मैंने अभी आपको बताया। B को B रखे रहने दे रहे हैं। D की अगर हम बात करें तो D माइनस 0.42 इंटू 0.48 D। ठीक है, यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे जो आपका वैल्यू निकल के आएगी वो 0.138 FCK VD² निकल के आएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या आएगा सारी वैल्यूज को पुटअप कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 0.138 FCK आपका 20 है, B आपका 300 है और D आपका कितना है 500 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहां से जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 207 इंटू 10⁶ न्यूटन mm में निकल के आएगी। ठीक है, किलोमीटर मीटर में अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो 207 किलोन्यूटन मीटर। ये हो गया आपका MU लिमिटिंग। ठीक है, MU लिमिटिंग निकल आया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मूवमेंट है इसको क्या आएगा, जो हमने MU लिमिटिंग निकाला है इसको हम बराबर रख देंगे किसके, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के। ठीक है, क्या करेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम
और यूडीएल, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है तो हम कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम मानेंगे और लोड तो आपका यूडीएल है ही है। तो उसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है WL²/8 सिंपली सपोर्टेड बीम और यूडीएल के लिए, ठीक है। ये आपको क्या देंगे फॉर्मूला होता है। हम इस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बराबर किसको रख देंगे, एमवी लिमिटिंग को, और यहां से क्या है आपका WU जो है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 × 7 × 10 207, ठीक है, इजिकल टू WU × 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। आपका इफेक्टिव स्पैन कितना आएगा, 7 मीटर का दे रखा है, ठीक है। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने पे जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आपकी निकल के आ रही है WU की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी 33.79 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो वैल्यू निकल के आएगी WU की 39.79 किलोन्यूटन मीटर, ये आपका क्या आंसर हो गया, ठीक है। इसी में अगर आपसे कहते हैं सुरक्षित भार यानी कि वर्किंग लोड की अगर बात करता कि कितना सुरक्षित वेट वो बेयर कर सकती है, सेफ यूडीएल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि WU को आपको 1.5 से डिवाइडेड करना होगा, ठीक है। ये 1.5 क्या है, ये है आपका लोड के लिए आपका जो हमने बताया था पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो ये गामा F है, ठीक है, लोड के लिए। ये आपका क्या पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। ये आपका है पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। तो यहां पे अगर हम पुटअप कर देते हैं 33.79 डिवाइडेड बाई 1.5, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी निकल के आ रही है 22.52 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अगर आपसे वर्किंग लोड पूछता है तो आपका ये आंसर हो जाएगा, और खाली कहते हैं अधिकतम संवितरित भार पूछता है यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूछता है तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि अधिकतम की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हम रेनफोर्समेंट डाल सकते हैं वो बैलेंस के बराबर ही डाल सकते हैं। तो बैलेंस सेक्शन यहाँ पर बन जाएगा। तो बैलेंस सेक्शन के लिए आपके लिए मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपको क्या करेंगे कि पीटी लिमिटिंग निकालेंगे, ठीक है। पीटी लिमिटिंग का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, क्या था आपका 0.414 FCK/FY मल्टीप्लाई में XUmax/D, ठीक है। वहां से आप पीटी लिमिटिंग निकालेंगे। पीटी लिमिटिंग की जो वैल्यू है वो आपकी FCK और FY यानी कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करेगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जब आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी कितने 0.96 आ जाएगी, ठीक है। तो पीटी लिमिटिंग क्या ST/BD मल्टीप्लाई बाई 100 भी होता है आपका। परसेंटेज हम निकालते हैं कि टोटल ST हमने कितना डाला और कितने सेक्शन में डाला आएगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज में निकल आएगा पीटी लिमिटिंग। तो यहाँ से आपका क्या ST निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ST आपका कितना है 1440 मैक्सिमम, आप इतना डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्मली मैक्सिमम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड पूछाएगा। तो इसके लिए क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड के लिए क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी मूवमेंट नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना होगा इसी जो बैलेंस सेक्शन के लिए आप MU लिमिटिंग निकाल लेगा 0.36 FCK XUmax इंटू B ब्रैकेट में D माइनस 0.42 XUmax, ठीक है। यहाँ से इसको निकालिए, या फिर मैंने ऑलरेडी कहते हैं आपको बता रखा है कि अगर आपकी FE 415 है तो उसके लिए MU लिमिटिंग की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आती है कि 0.138 FCK/BD स्क्वायर, ठीक है। तो इसको रख दिए, चाहे इसको यहाँ पे इस तरीके से पुटअप करके आप निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो जब आपका MU लिमिट गया तो 207 × 10⁻6 न्यूटन mm निकल के आ जाएगी। किलोमीटर मीटर में चेंज करेंगे तो 207 किलोमीटर मीटर में आ जाएगी, ठीक है। ये आपका MU लिमिटिंग आ गया। उसके बाद आपको क्या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला रखना है, और यहाँ से आपको क्या है मैक्सिमम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड निकल आएगा, ठीक है। आपको L दे रखा है क्वेश्चन में 7 मीटर का, ठीक है, और 8 दे रखा है। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 49 कीजिएगा, यहाँ से आपका जो आंसर है वो 33.79 किलोमीटर मीटर निकल आएगा। उसके बाद आपको सेफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूछा हो या वर्किंग लोड आपसे पूछा है, ठीक है, वर्किंग लोड पूछा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जो आपका
टोटल लोड निकल के आया, टोटल फैक्टर लोड निकल के आया, उसको आप पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिएगा। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लाइव लोड प्लस डेड लोड के लिए, डेड लोड के लिए आपका कितना होता है 1.5। यहां पर पुटअप करेंगे, यहां से आपका सेफ यूडीएल या वर्किंग लोड आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड टाइप प्रॉब्लम्स के से रिलेटेड था, उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसको दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को और किस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। तो सेकंड क्वेश्चन है कि एक सिंगली रेनफोर्स बीम क्या देंगे, 250 इंटू 500 mm है। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्टिव नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी बेड्थ होगी और ये आपकी क्या होगी, टोटल डेप्थ होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा है कि इसकी तली पर 50 mm के प्रभावी आबों में, यानी कि इफेक्टिव कवर आपका कितना दे रखा है, 50 mm दे रखा है, पर 16 mm व्यास यानी कि फाई की 5 बार डाली गई है। ज्ञात करें क्या चीज आपको कहते हैं, कैलकुलेट करना है कि 5 मीटर के इफेक्टिव स्पैन पर यह धरन कितना समवितरित भार वहन कर सकती है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में अगर आपने देखा हो तो उसमें आपसे क्या पूछा गया था, मैक्सिमम पूछा गया था कि अधिकतम कितना समवितरित भार वो वहन कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या एमवी लिमिटिंग वहां पे कैलकुलेट किया गया था। दूसरी चीज क्या थी, उसमें आपका एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट भी नहीं दे रखा था। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या आएगा वहां पे हम एक्सियो और एक्सियो लिमिटिंग दोनों चीजें नहीं कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो अधिकतम लिखा था, इसीलिए हमने किसके अकॉर्डिंग, एमवी लिमिटिंग के अकॉर्डिंग। यहां पे हम इसे किस तरीके सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले गिवन की अगर हम बात करते हैं, क्या क्या चीज गिवन है आपका, तो गिवन में आपका ब्रेड दे रखी है आपकी 250 mm की। ठीक है, टोटल डेप्थ आपकी दे रखी है 500 mm। ठीक है, बात करते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन में इफेक्टिव डेप्थ की जरूरत पड़ेगी, तो स्मॉल डी क्या होगी, टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। ठीक है, क्वेश्चन में आपको टोटल डेप्थ आपकी 500 दे रखी है और इफेक्टिव कवर आपका 50 दे रखा है 50, तो देखेंगे 450 mm आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितना देखा है कि 16 mm व्यास की 5 बार। ठीक है, तो एएसटी आपको कितना देखा है 16 mm फाई की। ठीक है, व्यास को हम फाई से डिनोट करते हैं, 5 बार आपकी क्या डाली गई हैं। ठीक है, बात करते हैं कि 16 mm जो व्यास की जो छड़ है उसके एक छड़ का जो एरिया होता है वो आपका कितना होता है, वो आपका होता है 201 mm²। ठीक है, तो 5 है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 201 यानी कि 1005। ठीक है, mm², ये आपको क्या है एएसटी निकल आएगा। इसके बाद इसमें इफेक्टिव स्पैन स्मॉल एल आपको 5 मीटर का दे रखा है। अब पूछा क्या है, यूडीएल पूछा गया आपसे। ठीक है, यानी कि डब्ल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक, क्या पूछा आपसे, डब्ल्यू पूछा गया है कि कितना वो वहन कर सकती है। ठीक है, एफसी के आपको 20 दे रखा है और एफ वाई आपका 415। एफसी के 20 मेगापास्कल और एफ वाई 415 मेगापास्कल। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या आएगा कि मूवमेंट नहीं दे रखा है। ठीक है, लोड निकालने के लिए हमें क्या चीज पता होनी चाहिए, मूवमेंट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मूवमेंट। ठीक है, यानी कि आघूर्ण हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आघूर्ण मूवमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम एमयू निकालेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या निकालेंगे, एमयू, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी ये जो बीम है आरसीसी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, ठीक है, वो किस टाइप की है, अंडर रेनफोर्स है, ओवर रेनफोर्स है या बैलेंस सेक्शन है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले यही चीज कैलकुलेट करेंगे कि हमारी जो बीम है, ठीक है, वो आपकी अंडर है
अंडर रेनफोर्स है, बैलेंस है या ओवर है। ठीक है, ओवर हम डिजाइन नहीं करते हैं, उसको क्या बैलेंस सेक्शन मान करके ही कैलकुलेशन में लिया जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यही चीज कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या है, एक्सयू और एक्सयू मैक्स पता होना चाहिए। क्या चीज होना, एक्सयू और एक्सयू मैक्स। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टेप फर्स्ट, क्या करेंगे हम एक्सयू कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सयू का फॉर्मूला होता है 0.87 FY EST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू B। ठीक है, बात करते हैं 0.87 FY आपका 415 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, EST हमारा 1005 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.36 FCK आपका 20 दे रखा है क्वेश्चन में, और जो B है बात की कितनी रखी है, 250 दे रखी है। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, जबकि एक्सयू है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 202 mm निकल के आएगी। ठीक है, स्टेप सेकंड हम क्या निकालेंगे, एक्सयू मैक्स या एक्सयू लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया, फॉर्मूला आपको कितना है 700D/1100 प्लस 0.87 FY। ठीक है, ये होता है, या फिर FE 415 के लिए मैंने ऑलरेडी आपको कह देंगे तीनों के लिए 250, 415, 500 इन तीनों के लिए कहते हैं जो एक्सयू मैक्स है या एक्सयू लिमिटिंग है उसकी वैल्यू आपको बता रखी है। तो FE 415 के लिए जो आपका एक्सयू मैक्स है, ठीक है, एक्सयू मैक्स है, इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 0.48D। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे 0.48 और D कितना है आपका, D हमने निकाल रखा है यहां पे, कितना निकाला आएगा 450। ठीक है, कितना आएगा 450। ठीक है, वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहां से जो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितने निकल के आएगी, 216 mm। तो एक्सयू मैक्स आपका कितना हो गया, 216 mm। ठीक है, स्टेप थर्ड में हम क्या पता करेंगे, क्लास पता करेंगे। क्लास ऑफ आरसीसी सेक्शन का कौन सा क्लास है, ओवर है, अंडर है, ठीक है, या बैलेंस है। ठीक है, तो आपका एक तरफ एक्सयू लिख ले रहे हैं, एक तरफ एक्सयू मैक्स लिख ले रहे हैं। ठीक है, एक्सयू की वैल्यू आपकी 202 है mm है, और एक्सयू मैक्स की आपकी 216 mm है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 202 आपकी क्या कम है, तो कम की तरफ इस तरीके से साइन बना दे रहे हैं। तो ये जो कंडीशन होती है, ये जो कंडीशन होती है, ये आपकी कंडीशन किसकी होती है कि अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन की होती है। ये आपकी कैसी है, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ये आपका जो सेक्शन हो गया अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि MU कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप 4 लिख ले रहे हैं आपकी। स्टेप 4 की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, MU कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है तो फेल होने की कंडीशन किस में आएगी आपकी, स्टील में आएगी। तो यहाँ पे स्टील यानी कि टेंशन वाला कहते हैं, फॉर्मूला रख लेंगे। तो 0.87 FY AST ब्रैकेट में D माइनस 0.42 XU। ठीक है, वैल्यू पुटअप करें सारी। MU इक्वल टू कितना है 0.87, FY आपका 415 है, AST हमने 1005 कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, और D की अगर हम बात करें तो D आपका 450 ऑलरेडी है। ठीक है, माइनस 0.42 और XU हमने कितना निकाला है 202। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को हम जो आपका कैल्सी है उसके थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो इसमें जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो 332.5 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन mm निकल के आएगी। कितनी आएगी, 132.5 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन mm निकल के आएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, MU निकल आया। ठीक है, आपको क्या है, मूवमेंट निकल आया ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मूवमेंट को
किसके बराबर रख देंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बराबर, ठीक है। और वहां से हम क्या देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि ये कितना यूटीएल को वियर कर सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। तो आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। कैसी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्टेप 5 होगी आपकी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WU_L² 8 सिंपली सपोर्टेड और यूडीएल के लिए, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड और यूडीएल के कितना होता है, WL² 8, ठीक है। यहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जगह पे हम किसका रखेंगे, MU की वैल्यू रख देंगे। तो ये कितना है 132.5 × 10⁶ है, ठीक है। WU × L², ठीक है। L किस में आपका 5 मीटर दे रखा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8। तो यहां पे जो L है वो मीटर में दे रखा है, तो हम इसको क्या कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं किलोमीटर मीटर में। तो किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना बचेगा आपका, इसकी ये जो वैल्यू है वो न्यूटन mm में है, ठीक है। और ये किसमें है आपकी, मीटर में है। तो हम इसे कन्वर्ट कर ले रहे हैं और इसको क्या किलोमीटर मीटर में रख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी किलोमीटर मीटर में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से जो WU निकल के आएगा वो आपको कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 42.4 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहां से जो आपका है यूडीएल जो निकल के आ जाएगा वो कितना आएगा, 42.4 किलोमीटर मीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसी में अगर आपसे वर्किंग लोड पूछ लेता, ठीक है, वर्किंग लोड की बात करता तो अगेन WU डिवाइडेड बाई 1.5 यानी कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो ये आपका 42.4 डिवाइडेड बाई 1.5, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो 28.2 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इतनी आपकी क्या है, ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे कहते हैं यूडीएल पूछा जाए तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यूडीएल के लिए आपको क्या आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को क्या आएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। किसके बराबर रखना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि आगू, उसके बराबर रखिएगा, ठीक है। और बराबर रख करके आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इस पे आपका संवितरित भार आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अगर आपसे आगू पूछता है मूवमेंट लोड पूछता है तो सीधी सी बात है आपको मूवमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। और मूवमेंट के लिए आपको किससे MU पता होना चाहिए। तो MU के लिए आपको क्या करना है, XU मैक्स निकालना है दोनों, और उसके बाद आप कंपेयर कीजिएगा जो भी सेक्शन आए उस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको MU लिमिटिंग का फॉर्मूला रखना है। और यहाँ से आपको क्या MU निकल आएगा और इस MU को आपको किसके बराबर रख देना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। यहाँ से MU निकल आएगा। वर्किंग लोड पूछता है तो 1.5 यानी कि आपका डेड लोड और लाइव लोड तक ही सीमित है, इससे ज्यादा कोई लोड आएगा नहीं। तो आपको 1.5 से रखिएगा और आपका जो आंसर है वो निकल आएगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा प्रोसीजर हो गया। अगर इस प्रोसीजर को याद रखेंगे तो आप हर बार क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।